बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की बहादुराबाद में अरकान राबिता कमेटी से अहम मुलाकात हुई। पीपी वफ्द में सुहेल अनवर सियाल, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी और दीगर शामिल। MQM की जानिब से मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी और दीगर शरीक हुए। MQM को नई हल्का बंदियों से मुतालिक यकीन दिलाया जाएगा। मजीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द MQM के मरकज बहादुराबाद पर पहुंचा है। पीपल्स पार्टी के वफ्द में सुहेल अनवर सियाल, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी व दीगर शाह। पीपल्स पार्टी के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राबिता कमेटी से जो है मुलाकात जो है वो जारी है। इस मुलाकात में MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी भी शरीक है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है हल्का बंदियों से मुतालिक आज MQM के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर किए जाएंगे। MQM ने अपना 12 फरवरी को फवारा चौक पर होने वाला धरना भी जो है वो मुलतवी इसी वजह से किया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि नई हल्का बंदियों से मुतालिक जो है इत्तेहादी जमात के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करेंगे। MQM ने इस सिलसिले में गवर्नर सिंध से भी अपील की थी कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से जो है राब्ता करें, जिस पर आज जो है वो पीपल्स पार्टी का वक्त पहुंचा है। ये अच्छा मुलाकात शुएब मुख्तार, ये बताइएगा कि MQM का एक मुतालबा तो ये भी है कि हल्का बंदियां करके, सही हल्का बंदियां करके दोबारा बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, तो ये मुतालबा भी पीपल्स पार्टी मान लेगी? जी बिल्कुल, अब इस सिलसिले में जो है अभी मुलाकात जारी है। इस सिलसिले में पूरी कोशिश की जा रही है कि MQM को मनाया जा सके। ताहम पीपल्स पार्टी वाले इस बात पर आमादा अभी नहीं दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी वक्त का यही कहना है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का यही कहना है, एक बार बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं, दूसरी बार वो नहीं करवाए जा सकते। वो अपनी इत्तेहादी जमात को जो है राम करने के लिए अब से कुछ देर कबल जो है MQM के मरकज आए हैं। ये मुलाकात जो है वो जारी है। कुछ देर में जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें दोनों फ्रेगेन की जानिब से जो है अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की बहादुराबाद में अरकान राबिता कमेटी से मुलाकात हुई है। पीपी वफ्द में सुहेल अनवर सियाल, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी और दीगर शामिल हैं। आपको बताया कि पीपल्स पार्टी का वफ्द MQM के मरकज़ पहुंचा है बहादुराबाद। अरकान राबिता कमेटी से मुलाकात हुई है। पीपी वफ्द में सुहेल अनवर सियाल, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी और दीगर शामिल हैं, जबकि MQM की जानिब से मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी और दीगर शरीक है। जी हाँ, ये अहम मुलाकात हुई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत ये अहम सिंध हुकूमत ने मुल्क में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तमाम इमारतों की जियो टैगिंग की जाएगी। सूबे के 30 अजला में 43,838 ब्लॉक बनाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई कमिश्नर शुमारिया, सेक्रेटरी स्कूल तालीम, तमाम कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने बताया कि मुल्क में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी। मुस्तकबिल की तमाम प्लानिंग से इस डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होगी। मरदमशुमारी के लिए ज़िला और तालुका सतह पर कमेटियाँ बनाई गई। कमिश्नर शुमारियात रफ़ीक अहमद ने कहा कि डिजिटल खाना और मरदमशुमारी में खुदशुमारी का अमल 20 फरवरी से शुरू होगा। IMF की शराइत पर हुकूमत के 170 अरब रुपए से जायद के टैक्स इकदामात को बिजनेस कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया। सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने के फैसले पर बिजनेस कम्युनिटी परेशानी में मुब्तला है। IMF की शर्त पर अमल दरामद के लिए 170 अरब रुपए का मिनी बजट आ गया। सनतकारों ने टैक्सों के इकदामात के सबब महंगाई का नया तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत ने सेल टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है। सदर FPC से इरफान इकबाल शेख का कहना है कि सेल टैक्स की शरह 1% बढ़ने से अवाम पर 50 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ आ सकता है। मैं समझता हूँ कि मिनी बजट जो है ना, ये इन्फ्लेशन का एक और नया एक लहर लेके आएगा और इस मुल्क में जो गरीब आदमी है उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा, बिजनेसमैनों के लिए कारोबार करना और मुश्किल हो जाएगा।
ये सारी चीजें हमें सोच समझ के करनी चाहिए। मिनी बजट में पुरताइश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक इजाफा भी शामिल है और लग्जरी आइटम पर टैक्स लगाकर 60 अरब रुपए की आमदनी का इम्कान है। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन के मुताबिक टैक्स के नए इकदाम से महंगाई 35% से भी तजावज कर जाएगी और इसका बोझ अवाम पर ही पड़ेगा। इसमें हमारा ख्याल ये है कि महंगाई जो है वो तकरीबन 35% को टच करेगी और उसमें यकीनन लोगों के लिए बहुत बुरी सिचुएशन होगी और गरीब आदमी के लिए तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारी जो दरमियाना तबका है उनके लिए भी एक बड़ी बुरी सिचुएशन होगी कि जो अपना कारोबार करते हैं या अपने जिनकी सफेद पोश हैं या दरमियानी किस्म की उनकी इनकम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम होगी कि वो कैसे सस्टेन करते हैं। महंगाई के सताए शहरी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट और बिजली या गैस की कीमतों में मजीद इजाफे पर बरहम है। कहते हैं मुश्किल फैसले हुकूमत नहीं करती, सिर्फ आवाम पर महंगाई का बम मार गिराया जाता है। ये मनी बजट नहीं है, हम गरीबों के लिए दुश्मनी है। बगैर मौत मारो, बगैर दिए हम मरेंगे। गरीब बर्दाश्त करेगा महंगाई को? गरीब आदमी तो ताज़ी दिहाड़ी कर रहा है, उसमें नहीं पूरी हो रही गरीब आदमी की, वो कहाँ जाएगा? आज के दौर में आटे का रेट कहाँ चला गया है, घी का रेट है, चीनी का रेट है। आदमी जो है ना अपनी हक हलाल रोज़ी से कैसे अफोर्ड कर पाएगा? अब ये तो हमारी गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। ज़राए ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुकामी सतह पर तैयार कुछ पुरताइश अशिया पर भी GST बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF की मजम्मत के बाइस ने फ्लड लेवी का निफाज मुलतवी कर दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नॉमिनेशन भरे हुए हैं। अब ये एक बात सामने ज़रूर आई है कि PDM की तरफ से कि वो चाह रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद ने जो इंतशार फैलाने की कोशिश की हुई है कि जब उसका दिल चाहता है वो असेंबलियों में आने की कोशिश करता है, जब चाहता है इस्तीफ़े दे देता है, असेंबली को तहलील करने की कोशिश करता है, जिस तरह नेशनल असेंबली की भी कोशिश की थी खान साहब ने, लेकिन फिर वो अंडू हुआ। और इसी तरह अब वो जिस तरह पंजाब की असेंबली तहलील कर दी, KP की तहलील कर दी, फिर आए दिन नई कोई ना कोई शोशे छोड़ते रहते हैं। अब तो आपने देखा वो जो एक बड़ी आलमी साजिश थी और जो अमेरिकन का वो पर्चा लहराया करते थे, अब किसी को इंटरव्यू देते हुए उससे भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो ये एक बंदा है जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मुल्क के हालात आप देखें बहुत क्रूशल हालात हैं, महंगाई है, सब लोग उसमें पिस रहे हैं और ये भी इस वजह से है कि इसकी ज़िम्मेदारी भी उसी नाअहल वफाकी PTI की हुकूमत पर है जिसने जो एग्रीमेंट किए IMF के साथ या जिस तरह के उन्होंने उस वक्त स्टेप्स लिए, उसी का आज हम सब जो है भुगत रहे हैं। और फिर आज भी वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीनों के इलेक्शंस हैं, दीगर चीज़ें हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उस फ़र्द वाहिद की वजह से जो एक बात PDM की तरफ से आई है कि क्यों न इस तरह के इलेक्शन से सब दूर रहे, तो ये बात है अंडर कंसिडरेशन है। जी साहब ये बता दें कि ये बताइएगा कि MQM को एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कभी हल्का बंदियाँ हैं, कभी 140A है, कभी लॉ एंड ऑर्डर है, तो आखिर क्या वजूहत हैं कि वंस फॉर ऑल पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती? देखें, MQM पाकिस्तान के सब दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम है और पॉलिटिकल इश्यूज़ होते रहते हैं और इस तरह की बात रहती है, इख्तलाफात भी होते हैं जमहूरी तौर पर। कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी की बात तो है नहीं, लेकिन हम साथ भी रहे हैं, फिर पॉलिटिकल हमारे यहाँ डिफरेंसेस भी रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है और हमारी क़यादत की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से कि आपस में बैठना और आगे चलना, कि वो जो एक तफरीक है, वो जो कुछ लोगों को मौका मिलता है इंतशार फैलाने का, कि उसको इंतशार फैलाने ना दिया जाए और ये जो एक आम लफ्ज़ों में जिसको शहरी और दही तफरीक कहते हैं वो ख़त्म हो और हम सब आपस में। ये आपने बता दिया, ये बताइए कि PK शहानी से शुरू हुई है MQM की कहानी और वो कहानी आज तक वैसे ही है। जो भी इत्तेहाद आपका हुआ है, इन्होंने आपके वज़ीर आज़म बनवाए, लेकिन हर दफ़ा आपने इनको धोखा दिया और आज भी मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि अपने मुद्रा से महफूज रहें पीपल्स पार्टी के सरबराह। तो शाह साहब ये कब जो मामला बेहतर होंगे और इख्तियारात आप जो है देने को तैयार नहीं। ये सईद गनी साहब खड़े हैं, इन्होंने हल्का बंदियाँ करवाई हैं,
तो ये मिनिस्टर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये सिंध के दुश्मन है क्या मिनिस्टर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये प्योरली इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। हम ये ज़रूर उस वक्त हमारी जो सोच थी कि नई यूसीज़ की बजाय उन्हीं यूसीज़ पर हल्का बंदियाँ हों, लेकिन वो लिख के हमने इलेक्शन कमीशन को दी थी। सईद भाई ने कोई नक्शे नहीं खींचे, ना ही कोई हल्का बंदियाँ जाके उन्होंने वहाँ पे दीवारें लगाई हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बनाई हैं, लेकिन उसमें जब एमक्यूएम की तरफ से एतराज़ात आए और जब हमारे आपस में मीटिंग्स हुई तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को ही लिखा कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, इन पर आप नज़रसानी करें। जो 10-1 का हमने लेटर लिखा था इसी को। बाकी हम साथ हैं, हमारे वज़रा हों, हमारे कारकुन हों, सब बेहतरी चाहते हैं, और अगर हम लोग साथ हैं तो ये मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूँ, इसमें एक मिनट ऐड कर दूँ। देखिए, ये जो नासिर भाई ने जो पहले, एक तो हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, हमारी रिवायत है कि जो है वो हम बिल्कुल घर आए हुए लोगों को जो है बिल्कुल तमाम इज़्ज़त और इकराम उनका जो होना चाहिए वो उसको महज़ूर हाज़िर रखें। तो हमारी इसलिए जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि जो है वो प्लीज़ हमारी इसमें मदद करें। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ था 10-1 जो विड्रॉ किया था हुकूमत सिंध ने, और उस 10-1 का लेटर अगर नहीं होता तो हम इलेक्शन में चले जाते। चूँकि 10-1 का लेटर इशू हो चुका था, और उस 10-1 के लेटर के इशू होने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये मान रही है कि हाँ हल्का बंदियों में मसाइल हैं। हम कह रहे हैं 73-70, वो कह रहे हैं 53, तो हम आप होल्ड करें इलेक्शन, हम इसको सही करते हैं। यही मतलब है ना उसका अगर मकसद निकालें तो यही मकसद है। इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी, उन्होंने इलेक्शन करा लिया। अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो आज जो हमारा मौक़िफ़ था, ये मौक़िफ़ उसी दिन डाई डाउन हो जाता, कोई भी जीतता। आज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये बात मान रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे एग्री हो रहा है सारा कुछ, और ये लेटर इंशाअल्लाह ताला अगले, मैं उम्मीद करता हूँ 24 घंटों में इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा लेटर। बहुत सारी बात हो गई, नासिर भाई ने अपनी पहली बात में ये वाली बात कर दी कि एग्री कर गए, उसमें कोई और कुछ नहीं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होना है और उसका तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कराची वालों की फतह है, और उसमें इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने इस वाली बात को पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, जब भी तो 10-1 के विड्रॉल का लेटर लिखा था, वरना ये 10-1 की विड्रॉल का लेटर नहीं लिखते। तो अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो हमारा ये कराची का ये मौक़िफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और उसमें इनका रोल है। और मैं समझता हूँ जो आखिरी चंद पॉइंट, चंद परसेंटेज की बात रह गई है कि 1-2 पॉइंट और रह गए 100% रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो जब ये नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा तो एक कराची का क्लेम जो है वो आ जाएगा, जिसमें इनको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है इस वाली बात में। तो हमारा ये मौक़िफ़ जिसकी वजह से हम इलेक्शन में नहीं गए, और जिसकी वजह से हमने इलेक्शन छोड़ा है, और जिसकी वजह से हमने सारी बात जो लोगों के सामने रखी है, मैं समझता हूँ कि आज इस मौक़िफ़ की बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी जीत है इस हवाले से। देखिए, दो बातें मैं अपने हमारी जो चूँकि वकला भी हैं, और मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे पास हमने भी सारी एक्सपर्ट से सारी बातें सुनी है और हर तरफ के एक्सपर्ट से ये बात सुनी है। देखिए, इलेक्शंस तो हो गए, 10-1 के विड्रॉल का जो डिटरमिन करने का जो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यूनियन काउंसिल को डिटरमिन करने का इख्तियार वो प्योरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, वो इख्तियार, उसमें कोई कॉन्डेमिनेशन नहीं है। चले इलेक्शन को अभी एक तरफ रखते हैं, कराची की हल्का बंदियाँ सही हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल ना कराने के खिलाफ 19 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईम ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन को 31 दिन गुजर गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 11 यूसीज़ में इंतखाबात का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि आरओज़ और डीआरओज़ की गलती को भी सुधारा जाए। मजीद क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
जमात इस्लामी एक बार फिर शहर की सड़कों पर आने के लिए तैयार। बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल न कराने के खिलाफ 19 फरवरी को एम ए जिना रोड पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि इन पर दबाव है, वो बताएं कौन दबाव डाल रहा है। अगर हो गया है तो इस इलेक्शन के प्रोसेस को मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा? किसके कहने पर यह ऐलान नहीं हो रहा? अगर सिंध इलेक्शन कमीशन ने समरी बना के भेज दी है तो विफाकी इलेक्शन कमीशन, मरकजी इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान क्यों नहीं कर रहा? ये बताएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले भी कहते रहे मुझ पर दबाव पड़ता है, जरा हिम्मत करके बता दें कौन कौन दबाव डालता है, कौन कौन कराची दुश्मनी कर रहा है, कौन कौन कराची के आवाम के मैंडेट के हक पर डाका मारने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक तो आप उनका साथ ही खड़े हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर में बदतरीन ट्रैफिक के मसले पर भी आवाज बुलंद की। कहा, एक्सपो में नुमाइश के बाइस रुकावटों और PSL मैचेस के लिए नाकाबंदी की वजह से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने रेड लाइन को भी ट्रैफिक के लिए मसला करार दिया। हमारे यहाँ एक्सपो सेंटर में नुमाइश होती हैं, वो ज़ाहिर है वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इस एक्सपो सेंटर की नुमाइश की वजह से जो रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं उससे लाखों नहीं मिलियंस की तादाद में कराची के शहरी परेशान होते हैं। कोई आदमी अपने वक्त पर किसी जगह पे नहीं पहुंच सकता, ट्रैफिक जैम हो जाता है, और इस अजियत से अभी दो चार हो ही रहे हैं कि PSL की वजह से भी नाकाबंदी कर दी जाती है। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को भी तनकीद का निशाना बनाया और कराची को नेशनल ग्रिड से डायरेक्ट बिजली देने का मुतालबा किया। इनका कहना था कि बाहरी मैंडेट वाले भी इस शहर को ओन नहीं करते। वजीर आला सिंध से कराची में तालीम पर भी तवज्जो देने पर जोर दिया। FPCCI ने गैस की कीमत में 34% तक इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI सुलेमान चावला ने कहा है कि पहले ही इंडस्ट्री खाम नाल ना मिलने से और लागत पर मुश्किलात का शिकार है। गैस की कीमत बढ़ने और मजीद टैक्सों का बोझ डालने से इंडस्ट्री बैठ जाएगी। डॉलर की बढ़ती कीमत और माशी बहरान से परेशान ताजिर गैस की कीमत में 34% तक इजाफे की खबरों पर फट पड़े। सीनियर नायब सदर FPCCI सलमान चावला ने कहा कि गैस की कीमत में इजाफा होने से शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। पहले ही इंडस्ट्री खाम माल न मिलने और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से शदीद मुश्किलात में घिरी हुई है, और अब गैस की कीमत बढ़ने से हर शोबे की पैदावारी लागत और बढ़ जाएगी। तो तबाही मचेगी। इस वक्त इंडस्ट्री ऑलरेडी डूबने के किनारे पे है, और मजीद जो गैस के प्राइसेस बढ़ने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, हमारा जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हम ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकेंगे, और इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद कोई भी हमारे जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं उस पे जो रेट्स हैं उसको हम देखते हुए हमारा मुकाबला ही नहीं रहेगा, और बहुत ही बुरा असर आएगा इस वक्त। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि हुकूमत मजीद टैक्सों का बोझ भी डालने जा रही है। 170 अरब रुपए से जायद के टैक्स का बोझ मौजूदा हालात में बर्दाश्त ही नहीं हो सकेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, और इंडस्ट्री को आप छोड़ें, लोकल जो मार्केट है वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो स्टील की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की एक तरह से अब नई आने वाले ज़माने में बैकबोन होनी चाहिए थी, वो भी अब तबाही के दहाने पे है। सारे जो हमारे मेंबर्स हैं कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता, उन्होंने मना कर दिया कि हम स्टील नहीं खरीद सकते। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि इंडस्ट्री का इनपुट गैस है, और गैस की कीमत 34% बढ़ने से इंडस्ट्री की पैदावारी लागत 10 से 15% बढ़ जाएगी। कैमरामैन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। निजी अस्पताल की लिफ्ट से गिरकर खातून जाम बहक हो गई। खातून अस्पताल में बतौर मरीजा लाई गई थी। हादसे के कुछ देर कबल खातून की डिलीवरी हुई थी। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े को हादिसा करार दे दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। अस्पताल इंतजामिया की गफलत या मामला कुछ और। करीमाबाद में वाक़या निजी अस्पताल की लिफ्ट से गिरकर समिया नामी खातून मौत के मुंह में चली गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक खातून को स्ट्रेचर पर लिफ्ट में ले जाया जा रहा था। अभी आधा स्ट्रेचर ही अंदर गया था कि लिफ्ट ऊपर चली गई और खातून स्ट्रेचर के साथ नीचे गिर गई। अस्पताल की नर्सिंग मैनेजर ने वाक़ये को महज हादसा करार देकर किसी किस्म की गफलत कबूल करने से इनकार कर दिया। और लिफ्ट की जैसी हमें कंप्लेन होती है, हमारी मेंटेनेंस, हमारी लिफ्ट की मेंटेनेंस बिल्कुल ओके हो, कोई कंप्लेन नहीं मिली हमें, और ना ही ऐसा कुछ था। सुबह में पेशेंट आए हैं, हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं, उसी लिफ्ट से वो पेशेंट नीचे आई थी OT में। लिफ्ट में अगर खराबी होती तो हम क्यों यूज़ करते। खातून के चच्चा का कहना था कि अस्पताल से कोई हमदर्दी दरकार नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखते हैं। ताहम खातून के वालिद मुल्क से बाहर हैं, उनके आने पर फैसला किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, हमें कोई अपना क्या हॉस्पिटल की कोई हमदर्दी वगैरह नहीं चाहिए, हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए जिसमें उस बच्ची को हक मिल सके।
ताहम मतूफिया के शौहर ने पोस्टमार्टम करवाने और कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मतूफिया पेशे के एतबार से डॉक्टर थीं और गुलिस्तान जौहर की रिहायशी थीं। हादसे से कुछ देर कबल उनकी डिलीवरी। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। KMC के सिटी वार्डन्स 14 सालों से अपग्रेडेशन जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं, जबकि वज़ीर आला ने भी सिटी वार्डन्स की अपग्रेडेशन की हिदायत की थी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा सिटी वार्डन महरूमियों का गढ़ बन गया, जहां वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद 14 बरस से प्रमोशन और अपग्रेडेशन से महरूम हैं। मसला ये है कि 14 साल से एक ही पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। आजकल की महंगाई दौर मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की हमारे सामने अपग्रेडेशन हो गई, लेकिन हमारी नहीं हुई अब तक, और ना ऐसा कोई इकदाम हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी अपग्रेडेशन हो, ताकि इस आजकल के जो दौर है, हालात है, महंगाई है, उस सब से हम अपने घर वालों का सही तरह से पेट पाल सके। महकमा सिटी वार्डन का कयाम 2007 में अमल में लाया गया। मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए। 2009 में सिंध हुकूमत के अहकामात की रोशनी में मुस्तकिल मुलाजमीन का दर्जा दिया गया, मगर बदकिस्मती से इस इदारे के कयाम से ताहाल इन मुलाजमीन की अपग्रेडेशन नहीं की जा सकी, जिसका शिकवा हर सिटी वार्डन की जुबान पर है। जिस तरह महंगाई चल रही है, तो जब अपग्रेडेशन होगी तो इंशाल्लाह तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, तो जो है ना हमारी कारकर्दगी पे भी तो इंशाल्लाह जो है ना और अच्छी से मज़ीद बेहतर से बेहतर होगी। एहसास महरूमी अभी तक है हमें कि और डिपार्टमेंट की 4 से 5 दफ़ा अपग्रेडेशन हुई हैं, और भी KMC के 28,000 मुलाजमीन हैं, उनके कई डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों की अपग्रेडेशन हुई है, लेकिन बस हमें बड़ा अफसोस होता है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को मरासला भी रवाना किया था, जो ताहाल मंजूरी है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि NICH बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। बच्चों को इलाज के लिए लाने जाने वाले वालिदैन ने शिकवा किया कि अस्पताल में सिर्फ बुखार की दवा ही मिल रही है। एक बच्चे के वालिद ने बताया कि उनके बच्चे को नमूनिया है, लेकिन अस्पताल में नमूनिया की कोई दवा नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ बुखार की दवा दे दी गई। बाकी दवाएं बाहर से लाने को कहा गया है। वालिदैन ने कहा कि बाहर मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं बहुत महंगी है, इसलिए गरीब लोग यहाँ आते हैं कि उनके बच्चों का मुनासिब पैसों में इलाज हो जाएगा। अस्पताल से दवाएं ना मिलने पर मजबूरन बाहर से दवाएं लेनी पड़ती हैं।